हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th की त्रिकोणमिति चल रही है। जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन त्रिकोणमिति के 9 कंप्लीट हो गए थे, 10वां क्वेश्चन बोर्ड पे दिया गया, जिसको आइए समझते हैं और करते हैं। लिखा हुआ त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 22 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, साइन कास पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर, कोण क्यू 90 डिग्री, कोण पी क्यू आर। अब हमें कोण ये दिखाना है, पी साइन पी ये निकालना है। तो हमारा ये हो गया लंब, ये आधार, ये कर्ण, जिसमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं सबसे त्रिभुज पी क्यू आर का निर्माण किया, जिसमें कोण क्यू समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। यहां पे क्यू आर को पी आर के साथ लाते हैं, तो पी आर का वर्ग माइनस क्यू आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग। क्योंकि देखिए पी क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, तो पी क्यू का मान दिया 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू निकाल लेते हैं। तो पी आर का वर्ग और पी क्यू के साथ क्यू आर प्लस में है, तो पी आर के साथ में माइनस में हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज और समझिए, क्लास 6, 7, 8 में बीज गणित में फार्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहीं पे पी आर का वर्ग माइनस क्यू आर का वर्ग लगाते हैं, तो पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर बराबर पी क्यू का वर्ग। और पी आर प्लस क्यू आर दिया है इसमें, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया। तो पी आर प्लस क्यू आर का मान रखते हैं 25। पी आर माइनस क्यू आर बराबर पी क्यू कितना है 5 का वर्ग, ये भी हो जाएगा 25 गुणे पी आर क्या है को
पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। ये इसके साथ गुणा में भाग में हो जाएगा। पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25/25। पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। इसको मान लेते हैं ये पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, इसको मान लिया समीकरण 1। और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, इसको समीकरण 2। फिर लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर यहां पे लिखते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 समीकरण 1। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। जोड़ते हैं, प्लस माइनस कैंसिल, पी आर प्लस पी आर 2 पी आर बराबर 25 से 26। पी आर 26/2 13। पी आर 13। पी आर बराबर आ चुका है 13 और पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 और पी क्यू बराबर 5। तो पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं पी आर 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, क्यू आर बराबर 12। यानी क्यू आर लंब 12 और पी आर 13 और पी क्यू 5 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछ रहा है साइन पी, साइन पी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है पी क्यू, सॉरी क्यू आर बटे पी आर साइन पी बराबर क्यू आर 12 बटे पी आर 13। ये साइन पी का मान निकल चुका है। फिर निकालना है कास पी बराबर आधार बटे कर्ण। आधार हमारा है पी क्यू बटे कर्ण पी आर। कास पी क्यू है 5 बटे पी आर 13। फिर निकाले tan पी लंब बटे आधार। लंब है हमारा क्यू आर,
बटे पी क्यू tan पी बराबर लंब बटे आधार 12/5, ये हमारा tan पी। एक साथ लिख साइन सॉरी पी कास पी और tan पी के मान निकल चुके हैं। यानी सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बनाया जिसमें क्यू जो है 90 डिग्री है और क्वेश्चन में दिया पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, जिसको समीकरण 1 मान लिया कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर त्रिभुज पी क्यू आर का निर्माण किया जिसमें कोण क्यू समकोण है। पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पी आर का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, पी आर का वर्ग प्लस पी क्यू वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। अब हमें देखिए क्या है, इसी फॉर्मेट लाना पी आर प्लस क्यू आर। तो पी आर क्यू आर यहाँ पे प्लस का है, इधर आएगा माइनस का पी क्यू का वर्ग, और पी क्यू का वर्ग पी आर का वर्ग माइनस क्यू आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग। ये फॉर्मेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी का मान दिया है 25 रख दिया, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 5 का वर्ग, पी क्यू का वर्ग पी क्यू बराबर 5 और 5 रखे तो 25 हो जाएगा 5 का वर्ग। आगे सोल्व किया, ये जो हमारा पी आर माइनस क्यू आर 25 से 25 कैंसिल, एक समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर प्लस माइनस का क्यू आर कैंसिल हो गए, पी आर प्लस पी आर होगा 2 पी आर बराबर 26/2, 25 प्लस 1 जुड़ जाएंगे 26, पी आर बराबर 13, पी आर का मान समीकरण 1 में रखा, क्यू आर बराबर 12 आ गया, ये 12 5 13। साइन थीटा बराबर साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण, साइन पी पी क्यू आर प्लस पी आर 12/13, कास पी बराबर आधार बटे कर्ण, कास पी बराबर पी क्यू बटे पी आर यानी 5/13, tan पी बराबर लंब बटे आधार क्यू आर बटे पी क्यू 12/5। ये क्वेश्चन 10 कंप्लीट हुआ, सॉरी हाँ क्वेश्चन 10 कंप्लीट हुआ। बंद करो। क्वेश्चन 11 देखते हैं। पंखा चला दो। क्वेश्चन 11 है, बताइए क्वेश्चन 11 बताइए कि निम्न लिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित। पॉइंट 1 दिया इसमें tan A का मान 1 से कम होता है। पॉइंट 2 देखते हैं, कोण
ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 पॉइंट 3 कॉस ए कोण एक के कोस कैंट सॉरी के लिए प्रयुक्त के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। चौथा है काट ए काट और ए का गुणन फल होता है। फिर पॉइंट 5 है किसी कोण किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। पॉइंट 1 tan ए का मान 1 से कम होता है। tan ए का मान 1 से कम नहीं होता। क्यों? tan 30 का मान होता है 1/√3, 45 का मान होता है 1। tan 45 डिग्री बराबर 1, अतः tan ए का मान 1 से कम नहीं होता है। tan 45 बराबर 1, अतः यहाँ पे लिखा tan ए बराबर tan 45 बराबर 1, अतः tan ए का मान 1 से कम नहीं होता है, अतः पॉइंट 1 असत्य है। पॉइंट 2 देखते हैं। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 है। सेक ए का कोई भी 5/12 अनुपात जो है स्थायी नहीं है, क्योंकि सेक ए बराबर 12/5 स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है क्योंकि सेक 30 का मान 2 होता है, सेक 45 का मान √2 होता है और सेक 60 का मान 2/√3 होता है। सेक की सीरीज में किसी भी कोण का मान
12/5 नहीं है। बता सेक की श्रेणी में 12/5 नहीं होता है, अतः पॉइंट 2 असत्य है। काश ए कोड ए सेकंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कॉस ए का पूर्ण रूप कोसाइन ए होता है। और कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, अतः पॉइंट 3 असत्य है। अतः पॉइंट 3 असत्य है। काट और ए का गुणनफल होता है। काट और ए का गुणनफल नहीं होता है। काट ए काट का कोण होता है। ए काट का कोण होता है, अतः पॉइंट 4 असत्य है। पॉइंट 5 में दिखा दिया किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण है, यानी किसी भी त्रिभुज साइन थीटा के लिए कर्ण का मान लंब से छोटा नहीं होता है। साइन थीटा में क्या लिखते हैं, त्रिभुज में कर्ण का मान लंब से छोटा नहीं होता है। साइन थीटा बराबर 4/3, कर्ण का मान छोटा है। साइन थीटा बराबर 4/3, कर्ण का मान लंब से छोटा है, अतः
0.5 असत्य है। 11 क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य कारण सहित। tan a का मान 1 से कम होता है। tan a बराबर tan 45 बराबर 1, अतः tan a का मान 1 से कम नहीं होता है, अतः पॉइंट 1 असत्य। फिर है कोण a के किसी भी मान के लिए sec a बराबर 12/5, sec a बराबर 12/5 स्थायी नहीं है, क्योंकि sec की श्रेणी में 5/12 नहीं होता है, अतः असत्य है, पॉइंट 2। फिर है काश ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। काश ए का पूर्ण रूप कोसाइन ए होता है और कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता था, पॉइंट 3 असत्य है। फिर कॉट ए, काट और ए का गुणनफल होता है, काट और ए का गुणनफल नहीं होता है, ए काट का कोण होता है, अतः पॉइंट 4 असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5। त्रिभुज में कर्ण का मान लंब से छोटा नहीं होता है, क्योंकि कर्ण हमेशा लंब से बड़ा ही होता है, और इसमें साइन थीटा बराबर 4/5 कर्ण का मान लंब से छोटा है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, इसको नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 8.2। त्रिकोणमिति की 8.2 प्रश्नावली जो है 8.2 प्रश्नावली साइन कोणों के मानों के ऊपर आधारित है, यानी 8.2 प्रश्नावली कोणों के मानों के ऊपर आधारित है। जैसे साइन कॉस टेन लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 का मान होता है साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा। साइन ये नहीं होता। साइन 0 का मान होता है 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान 1/2, 90 का मान होता है 1। इन्हीं मानों के ऊपर आधारित है प्रश्नावली 8.2। मानों के 0, 30, 45, 60 इन्हीं मानों के ऊपर आधारित है। फिर कास 0 का मान होता है 1, 30 का मान होता है 1/2, 45 का मान होता है 1/√2 और 60 का मान होता है √3/2। कास 30 का मान √3/2 और कास 60 का मान 1/2 होता है। यानी साइन 0 का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2।
अंडर रूट 3/2 और 90 का मान 1 और इसमें काश 90 का मान 0 होगा। फिर 10 0 का मान 0, 30 का मान 1/√3, 45 का मान 1, 60 का मान √3, 90 का मान अनंत। फिर यहीं पे देखते कॉट। काट जो होता है, देखिए साइन का मान 0 और साइन के जो मान है कास के लिए वो उल्टे हो जाएंगे, यानी जो मान साइन 0 का है वो हो जाएगा 90 और जो साइन 30 का है वो हो जाएगा 60 का और जो 60 का साइन है वो हो जाएगा कास 30 का। 45 अपरिवर्तित रहेगा। फिर 10 जो है का मान 0 का मान 0, 90 का मान अनंत, 30 का मान 1/√3, 45 का 1, 60 का अंडर√3 होता है। फिर यहीं पे काट देख लेते हैं। काट 90 का मान 0 का मान हो गया अनंत, 30 का मान हो गया √3 और 45 का मान यही रहेगा, 60 का मान 1/√3 हो गया। सेक पिछली क्लास वीडियो में 90 का मान हो गया 0। पिछली वीडियो में कंप्लीट किया था कि tan और काट एक दूसरे के tan थीटा बराबर 1 साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा और कास थीटा बराबर 1 सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर 1 सेक थीटा बराबर 1 कास थीटा। तो जो सेक 30 का मान है वो उल्टा हो जाएगा, यानी सेक बराबर सेक थीटा बराबर 1 कास थीटा, 1/1/2 तो सेक 30 का मान हो गया 2, 45 का 1/1/√2 √2, 60 का 1/√3/2 बराबर 2/√3। ये हो गया, यानी सेक और कास एक दूसरे के उल्टे होते हैं। tan और काट उल्टे होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे tan 30 का मान 1/√3 है और काट 30 का मान 1/1/√3, रूट पलट के 3 ऊपर हो जाएगा तो ये √3 हो गया। 45 का पॉइंट पे क्या रहेगा, वही रहेगा और 60 का 1/√3 यानी tan थीटा काट थीटा बराबर 1/tan थीटा तो 1/√3 हो गया। सेक बराबर कास सॉरी यहां पे होगा ये 2/√3 और ये होगा 2 और कोसेक 0 का मान अभी डिफाइन करेंगे, पहले 30, 45, 60 का देख लेते हैं। साइन 30 का मान 1/2 है, कोसेक बराबर 1/साइन तो 1/1/2, 45 1/1/√2 और 60 1/√3/2 यानी 2/√3 और सेक 0 का मान 1, 90 का मान अनंत होगा और कोसेक 0 का मान अनंत, 90 का मान 1 होगा।
ठीक है, तो टेबल ये इस प्रकार से हुई। अरे भाई, टेबल याद करने का बेहतर तरीका है, साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2 और 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। कास के लिए यही उल्टा हो जाएगा, साइन का 90 से पकड़ के इधर को लाओ, कास 0 का मान 1 हो जाएगा, 30 का मान जो साइन 60 का है वो कास 30 का हो जाएगा, 45 का वही रहेगा, 60 का जो साइन 30 का है वो कास 60 का हो जाएगा। टेन का इस प्रकार से भी देख सकते हैं, साइन थीटा टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, इस प्रकार से, या टेन थीटा बराबर टेन 0 का मान 0, 30 का मान 1/√3, 45 का मान 1, 60 का मान √3 और 90 का मान अनंत होता है। काट टेन का उल्टा होता है, यानी काट थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो 1/√3, 45 का वही, 30 का इसका 1/√3 होगा और 90 का मान 0 होगा। काट सेक कास का उल्टा होता है, यानी सेक थीटा बराबर 1/कास थीटा, तो कास का जो 30 का मान है वो 1/√3/2, तो √3 जो है पलट के ऊपर, तो 2/√3, 45 का मान √2 हो जाएगा, यानी 1/1/√2 यानी √2, 60 का मान ये 1/1/2 2 और कोसेक सेक का उल्टा, यानी 30 का मान जो है 1/2, तो इसका मान 2 हो जाएगा। कैसे? 1/1/2 यानी 2 पलट के ऊपर, फिर 45 का 1/1/√2 √2 और 60 का 1/√3/2 √3 पलट के ऊपर, तो ये होगा √3 2 पलट के ऊपर। ये हो गई प्रश्नावली 8.2 इन्हीं मानों के ऊपर आधारित है। में प्रश्न क्वेश्चन 1 है, निम्न लिखित के मान निकालिए। इसमें 5 पॉइंट है। पॉइंट 1 देखते हैं पहले। साइन 60 डिग्री और कास 30 प्लस साइन 30 कास 60। पॉइंट 2 भी नोट कर लेते हैं यहां पे। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, यानी 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन 60 कास 30 साइन 30 कास 60 ये मान दिए गए।
साइन 60 बराबर मान होता है अंडर रूट 3/2। तो साइन लिखते हैं साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 कास 60। 8.2 पूरी त्रिकोणमिति सारणी पे आधारित है। 8.2 जो प्रश्नावली है पूरी त्रिकोणमिति सारणी पे ही आधारित है। साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 और कास 30 का मान अंडर रूट 3/2। क्यों? जो साइन 60 का मान है वो पलट के कास 30 का हो जाएगा, प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कास 60 का मान 1/2 बराबर रूट 3 गुणे रूट 3, तो रूट 3 का वर्ग बटे 4 प्लस 1/4। रूट 3 का वर्ग तो बचेगा रूट 3/4 प्लस 1/4। अंश हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे। 4/3 प्लस 1 बराबर 3 है 4/4 बराबर 1, यानी पॉइंट 1 का मान 1 आया। 2 का देखते हैं। 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। मान रखते हैं 2 गुणे 10 45 का मान होता है 1 का वर्ग प्लस कास 30 का मान अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3/2 का वर्ग माइनस साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 2 का वर्ग बराबर 2 प्लस रूट 3 का वर्ग 3 2 का वर्ग 4 माइनस रूट 3 का वर्ग 3 2 का वर्ग 4 बराबर इसके नीचे 1 मान लिया, वो 4 से 2 के साथ गुणा 2 गुणे 4 प्लस 3 माइनस 3 बराबर 4 दूनी 8 प्लस 3 माइनस 3/4 प्लस माइनस कैंसिल बराबर 8/4 4 1 4 4 दूनी 8 बराबर 2 और पॉइंट 2 का मान 2 आ चुका है हमारा। हाँ, यहां से भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन काफी स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आएगा कि ये इस 2 के हर में कुछ है ही नहीं, बाकी के हर में 4 है, तो ये कैंसिल कैसे होगा। तो इसीलिए अगर आपने भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग 8वीं 10वीं बारी में अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए, मैं किसी दिन अंशों के जोड़ भिन्नों के जोड़ घटाना गुणा भाग की क्लास किसी दिन करवा दूंगा। पॉइंट 1 वैल्यू रखनी साइन 60 की वैल्यू रखनी, कास 30 की रखनी, साइन 30 कास 60। साइन 60 का मान होता है अंडर 3/2, कास 30 का मान होता है अंडर 3/2, साइन 30 का 1/2, कास 60 का 1/2 गुणा की अंडर 3 का वर्ग बटे 2 गुणे 2 4 अंडर 3 का वर्ग 3 और 1/2 गुणे 1/2 1/4 हल किया। अंश समाने तो हर समाने तो अंश जुड़ जाएंगे। इसमें 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 मान रखा। 10 45 का मान होता है 1 का वर्ग 1 और रूट 3/2 माइनस और साइन 60 का मान रूट 3/2 कास 30 का मान रूट 3/2 का वर्ग किया। 3/2 रूट 3 का रूट 3 और 2 का 4 इसका वही हल किया। यहाँ पे 4 है, 2 के साथ अंश हर की एलसीएम ले लिया तो हर 4 की 2 से गुणा, यानी 1 से 4 को भाग दिया 4 की 2 से 4 दूना प्लस किया कैंसिल 2। नोट कर लीजिए, तीसरा पॉइंट करवा लीजिए।
0.3 देखते हैं, cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30। 0.1 ये है, 0.3 ये है और 0.4 साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटे सेक 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60, सेक 30 बटे सेक 30 का 60 cot 45। देखते हैं बराबर cos 45 बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30। cos 45 का मान होता है 1 बटे रूट 2 बटे सेक 30 का मान होता है 2 बटे रूट 3 प्लस कोसेक 30 का मान क्या 2। देखिए सेक cos 30 का मान होता है अंडर 3 बटे 2 और सेक 30 का मान उसका पलट जाएगा तो 2 बटे रूट 3 प्लस साइन 30 का मान 1 बटे 2 और कोसेक 30 का मान 2। हल कर लेते हैं इसको। 1 बटे रूट 2 बटे इसके नीचे मान लिया 1 तो रूट 3 कामन ले लिया, रूट 3 कामन ले लिया 2 प्लस 2 गुणे रूट 3 बराबर 1 बटे रूट 2 रूट 3 बटे 2 प्लस 2 रूट 3 बराबर रूट 3 बटे रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 रूट 3। ये आ गया। इस क्वेश्चन में 2 प्लस 2 रूट 3 के कंजुगेट से गुणा कर देते हैं। अंश और में 2 प्लस 2 रूट 3 की कंजुगेट से गुणा कर देते हैं। कंजुगेट क्या होते हैं 2 प्लस 2 रूट 3 माइनस हो जाएगा बराबर रूट 3 बटे रूट 2 प्लस 2 रूट 3 यहाँ पे 2 माइनस 2 रूट 3 इंटू 2 माइनस 2 रूट 3 बराबर 2 माइनस 2 रूट 3 बटे रूट 2 इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी यानी 2 का वर्ग माइनस 2 रूट 3 का वर्ग बराबर 2 माइनस 2 रूट 3 बटे इंटू रूट 3 2
रूट 3 गुणे 2 का वर्ग 4 माइनस 2 का वर्ग 4 गुणे 3। इसको आगे यहां पे लिख लेते हैं। टू माइनस 2 रूट 3 इंटू रूट 3 बटे क्या है रूट 3 या रूट 2 है, सॉरी रूट 2 और ब्रैकेट 4 माइनस 12 बराबर 2 माइनस 2 रूट 3 बटे रूट 2 गुणे -8। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पॉइंट 4 क्या हुआ? बराबर साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटे सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस काट 45 बराबर साइन 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 2/√3 बटे सेक 30 का मान 2 प्लस का 60 का मान 1/2 प्लस काट 45 का मान 1। यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। साइन 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1 और कोसेक 60 का मान 2/√3। सेक 30 का मान 2, का 60 का मान का 60 का मान 1/2, 45 का मान। ठीक, हल कर लेते हैं। इसके नीचे 1 पूरे में यहाँ पे 2√3 निकला बराबर 2√3। इसके साथ 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा √3 गुणे 1 प्लस इसके साथ 2√3 और -2 इसके √3 है तो 2 बटे इसके नीचे 1 इसके नीचे 1। यहाँ पे 2 ले लिया एलसीएम 2 गुणे 2 प्लस 1 और प्लस 1 गुणे 2 बराबर √3 प्लस 2√3 -4 बटे 2√3। अब गुणे देखो इसको पलट लेते हैं 2/4 प्लस 1 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए बराबर हमारा हो गया
3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे 4 2 6 7। ये हमारा पॉइंट 4 का आंसर आ गया। मेन आंसर हमारा पॉइंट 3 का मेन आंसर जो है यही है, ये। बाकी कंजुगेट करके आगे क्वेश्चन को बढ़ाया। अगर ये नहीं मैच होगा तो ये मैच हो जाएगा, जो भी आंसर सीट में आपकी होगा। इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट 5वां है। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30, यानी 5 कास स्क्वायर 5 कास स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 30 कास स्क्वायर 5 कास स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30 बराबर 5 गुणे कास 60 का मान 1/2 का वर्ग प्लस सेक 30 2/√3 का वर्ग माइनस tan 45 1 का वर्ग बटे साइन स्क्वायर 30 साइन 30 का मान 1/2 का वर्ग प्लस कास 30 का मान 1/2 सॉरी √3/2 का वर्ग 5 गुणे 1/4 प्लस 4/3 माइनस 1 बटे 1/4 प्लस 3/2 बराबर यहाँ से 12 एलसीएम ले लिया
5 गुणे 3, क्योंकि 4 से 12 को भाग दिया 3 बचा, प्लस 4 गुणे 3 से भाग दिया 4 माइनस 1 गुणे 12 बटे 4 एलसीएम लिया यहाँ से 1 प्लस 3, 2 से 4 को भाग दिया 2 बराबर 15 प्लस 16 माइनस 12 बटे 12 गुणे 4 बटे 3 1 प्लस 6 बराबर 15 प्लस 4 बटे 16 गुणे 4 बटे 7 31 का मान 2 बटे, सही है वैल्यू, ठीक है। 4 एकन 4, 4 चौको 16, 19 बटे 28 इसमें 5 का स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 सभी का मान रखा, हल किया, आंसर आ गया। चार सेक स्क्वायर 30, ओ सॉरी यहाँ पूरा ही मिसप्रिंट हो गया है इसका, यहाँ से एक चीज़ छूट गई है, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा, सॉरी यहाँ पे 4 गुणे ये था 2 बटे √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, ये है 4 छूट गया था, सॉरी। तो ये 5 बटे 4 प्लस 4 गुणे 4 बटे 3 माइनस 1 बटे 1 बटे 4 प्लस 3 बटे 4। यहाँ पे 12 एलसीएम ले लिया हमने, बारह 5 गुणे इसके नीचे 1 मान लिया 3 प्लस 4 चक्कू 16 गुणे 4 माइनस 1 गुणे 12 बटे 4 1 प्लस 3 बराबर 5 या 15 प्लस 16 चक्कू 64 माइनस 12 बटे 12 बटे 4 बटे 4, ये कैंसिल आउट होगा। हाँ, तो ये बचा माइनस का 12 प्लस का 15, तो बचेगा यहाँ पे 3 प्लस 64 बटे 12 बराबर 64 प्लस 3 बटे 12 बटे 1 बटे 1 का मान वही रहेगा, तो बराबर
बराबर 67/12, ये आंसर होगा। सॉरी यहाँ पे क्या है कि 4 छूट गया था, जो 4 है ये छूट गया था, पिछली बार नोट नहीं करता। ठीक, अब ये सही है आंसर। ओके ठीक है, 5वां क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे।